जय हिंद दोस्तों, मैं हरिओम आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि लाभ और हानि चैप्टर चला था, आज इसमें हम कराएंगे डिस्काउंट यानी अंकित मूल्य कैसे निकालते हैं और बट्टा कैसे करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 80 में बेचने पर 5% की हानि होती है तो 6% लाभ के लिए उस वस्तु को क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो मतलब कोई वस्तु है हमारी, उस पर पहले क्या हो रहा है, 5% की हानि हो रही है। तो मतलब 5% की हानि, तो 5% होती है हमारी 1/20। तो 20 से कितनी हो रही है, 19 हो रही है। और दूसरे पर क्या हो रहा है, 6% लाभ के लिए 6% क्या होता है, तो 6%। 6% 6/प्रतिशत हटाएंगे, बट्टे में 100। तो 100 को काटेंगे, दो तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी 3/50। तो 50 से कितना हो जाएगा, 50 से लाभ हो रहा है तो 53 हो जाएगा। ये सॉरी 50 से कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, क्योंकि लाभ लेना है। तो 19 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 19 की वैल्यू दे रखी है हमको, 19 की वैल्यू दे रखी है 80। तो एक की वैल्यू निकल आएगी हमारी 80/19। तो हमें 53 की याद करनी है, क्योंकि हमको तो 53 की निकालेंगे 80/19। तो 19, तो ये हो जाएगा मतलब हमारा, तो 53 इंटू 80/19। तो इसे काटेंगे, ये हो जाएगा हमारा, हाँ काट पीट के हो जाएगा, ये निकल आएगा हमारा 89.25। ये हमारा आंसर निकल आएगा। 25 के लमसिंग यानी 26 के लमसिंग निकल आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन लेते हैं हम, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हमारा किसी वस्तु को 900 में बेचने पर जितना लाभ होता है 100 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। किसी वस्तु को 900 में बेचने पर जितना लाभ होता है, तो कितना लाभ होता है, यानी 900 में बेचेंगे, यानी हमारा एसपी कितना है, 900। 900 में बेचेंगे, लाभ तभी होगा क्योंकि क्रय मूल्य को घटा देंगे। और दूसरा कह रहा है कि 100 में बेचने पर उस वस्तु का उतनी ही हानि होती है। तो 100 हमारा में से कि जितनी ही हानि होती है, हानि कब होगी, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है। तो विक्रय मूल्य कितना है हमारा, 100 है, हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य वो क्या करना, हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 CP, और 100 को इधर लाएंगे यानी 1000 हो जाएगा। तो 2 से इसे काटेंगे तो सीपी हमारा कितना निकल आएगा, 500। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आगे और क्वेश्चन लेते हैं हम। तो क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वस्तु को 20 में बेचने पर 5% लाभ होता है तो 10% लाभ के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यदि किसी वस्तु को 20 में बेचने पर 5% लाभ होता है, तो 5% हमारा कितना होता है, 5% होता है हमारा 1/20। तो पहले कितना हो रहा है, 20%, वो 5% हमारा लाभ हो रहा था, 20 से 21 हो जाएगा, क्योंकि ये सीपी और ये एसपी का रेशियो है। तो पहले 5% का लाभ हो रहा है, 10% लाभ के लिए, तो 10% लाभ के लिए, तो 10 से 11 हो जाएगा। तो 10% लाभ होता, 10% होता है 1/10, 10 से 11 हो जाएगा। तो 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है पहले, तो 20 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू निकल आएगी हमारी 20/21। तो यानी ये हमारा सीपी है। तो दूसरा सीपी निकालना हमको, तो यानी 10% लाभ पे बेचेंगे तो कितने का होगा, तो 1 की वैल्यू 20/21 है, तो 11 की वैल्यू निकालेंगे 21, तो ये आ जाएगा 220/21। इसे काटेंगे तो ये निकल आएगा हमारा 20.95 के लमसिंग। ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो आगे और लेते हैं अब।
अब लेते हैं हम बट्टा यानी छूट, डिस्काउंट। यानी छूट क्या होती है और बट्टा क्या होता है, यानी ये डिस्काउंट होता है यानी बट्टा, बट्टा इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट तो ये होती है छूट। तो ये मतलब छूट किस पे निकाली जाती है, जैसे हमारा लाभ और हानि दोनों क्रय मूल्य पे निकाले जाते थे, तो ये डिस्काउंट यानी बट्टा ये अंकित मूल्य पे निकाला जाता है। तो अंकित मूल्य क्या होता है हमारा एमपी, इसे शॉर्ट में बोलेंगे अंकित मूल्य। ये हमारा अंकित मूल्य होगा। और डिस्काउंट क्या होगा हमारा बट्टा होगा, डिस्काउंट बट्टा होगा। और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो मतलब ये डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, तो डिस्काउंट परसेंट लिखाने के लिए, डिस्काउंट परसेंट लिखाने के लिए ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला, यानी डिस्काउंट बट्टे एमपी। एमपी मतलब अंकित मूल्य एमपी। तो हमने पहले ये हमारा क्या यानी कॉस्ट प्राइस पर निकलता था, अब ये हमारा डिस्काउंट किस पे निकलेगा यानी एमपी यानी अंकित मूल्य पर निकलेगा, परसेंट के लिए इंटू 100। तो ये हमारा क्या निकलेगा, ये डिस्काउंट परसेंट निकल आएगा यानी बट्टा परसेंट निकल आएगी हमारी। तो इसमें क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 10% छूट देने पर एक गार्डन की बिक्री कीमत 48,000 रुपए है, यदि छूट 25% दी जाए तो उसका बिक्री मूल्य क्या होगा। तो उसमें करने हैं हम पहले, तो यानी हम एमपी मान लेते हैं, यानी कोई अंकित मूल्य हमारा 100 मान लेते हैं। तो पहले कितनी परसेंट छूट दी जा रही है, तो पहले 10% छूट दी जा रही है, तो 90 हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और फिर दोबारा क्या दे रहा है वो 25% छूट दी जाए, तो 25% छूट देने के बाद यहाँ तो 10% छूट दे रहे हैं और यहाँ पे 25% छूट देने के बाद वो 75 में बेचेगा, तो ये अनुपात हमारा सेलिंग प्राइस का निकल आएगा। तो इसे काटेंगे 15 5 75, 15 छिक्के 90, तो 5:6 के अनुपात में आ जाएगा। तो 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 48,000 रुपए दे रखी है, 48,000 रुपए दे रखी है। तो एक की वैल्यू निकालेंगे, 8 छिंगे 48, यानी ये 8,000 निकल आएगी। तो 5% की वैल्यू निकालनी है, तो इससे 8,000 गुना ज्यादा, तो कितनी लगेगी 8 40, तो ये हमारी 40,000 रुपए राशि निकल आएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमको विक्रय मूल्य बाद वाला पूछा था, तो वो निकल आएगा हमारा 40।